इसे हम हिंदी भाषा में शादी का कार्ड कहते हैं और इसे इंग्लिश में वेडिंग इनविटेशन कार्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सगाई कहते हैं और इसे इंग्लिश में एंगेजमेंट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सगाई की अंगूठी कहते हैं और इसे इंग्लिश में एंगेजमेंट रिंग कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सगाई होना कहते हैं और इसे इंग्लिश में गेट एंगेज्ड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मंगेतर कहते हैं, जिसमें लड़के को फियांस और लड़की को फियांसी कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दूल्हा कहते हैं और इसे इंग्लिश में ग्रूम या ब्राइड ग्रूम कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दुल्हन कहते हैं और इसे इंग्लिश में ब्राइड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में वधू सखी कहते हैं और इसे इंग्लिश में ब्राइड्समेड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सहबाला कहते हैं और इसे इंग्लिश में ग्रूम्समैन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शादी कहते हैं और इसे इंग्लिश में मैरिज कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विवाह समारोह कहते हैं और इसे इंग्लिश में वेडिंग कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शादी करना कहते हैं और इसे इंग्लिश में टाई द नोट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में प्रेम विवाह कहते हैं और इसे इंग्लिश में लव मैरिज कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में तय विवाह कहते हैं और इसे इंग्लिश में अरेंज्ड मैरिज कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बिचौलिया कहते हैं और इसे इंग्लिश में मैच मेकर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बिचौलिया कहते हैं और इसे इंग्लिश में मैरिज ब्रोकर कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बारात कहते हैं और इसे इंग्लिश में वेडिंग प्रोसेसन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बाराती कहते हैं और इसे इंग्लिश में वेडिंग गेस्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शादी की दावत कहते हैं और इसे इंग्लिश में वेडिंग फीस्ट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मंडप कहते हैं और इसे इंग्लिश में कैनिपी कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पंडाल कहते हैं और इसे इंग्लिश में मार्की कहते हैं। इसे हम हिंदी में सुहागरात कहते हैं और इसे इंग्लिश में वेडिंग नाइट या नपचल नाइट कहते हैं। इसे हम हिंदी में कानूनी विवाह कहते हैं और इसे इंग्लिश में सिविल मैरिज कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विवाह प्रमाण पत्र कहते हैं और इसे इंग्लिश में मैरिज सर्टिफिकेट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में 7 फेरे कहते हैं और इसे इंग्लिश में 7 राउंड्स कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में 7 वचन कहते हैं और इसे इंग्लिश में 7 वोव्स कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मंगलसूत्र कहते हैं और इसे इंग्लिश में वेडिंग चेन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सिंदूर कहते हैं और इसे इंग्लिश में वर्मिलियन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में शादी का गठबंधन कहते हैं और इसे इंग्लिश में वेडिंग नोट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में कन्यादान करना कहते हैं और इसे इंग्लिश में गिव अवे कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दहेज कहते हैं और इसे इंग्लिश में डोरी कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में माला कहते हैं और इसे इंग्लिश में गार्लैंड कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में रथ कहते हैं और इसे इंग्लिश में चैरियट कहते हैं। इसे हम हिंदी में साफा या पगड़ी कहते हैं और इसे इंग्लिश में टर्बन कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बिछिया कहते हैं और इसे इंग्लिश में टॉयरिंग कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पायल कहते हैं और इसे इंग्लिश में एंकलेट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में मांग टीका कहते हैं
और इसे इंग्लिश में हेडलॉक इट कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में नथुनी कहते हैं और इसे इंग्लिश में नोज रिंग कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में जूता चुराई की रस्म कहते हैं और इसे इंग्लिश में शू स्टीलिंग सेरेमनी कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में साली कहते हैं और इसे इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में साला कहते हैं और इसे इंग्लिश में ब्रोदर इन लॉ कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में विदाई कहते हैं और इसे इंग्लिश में फेयरवेल कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में पालकी कहते हैं और इसे इंग्लिश में भी पालकी ही कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ससुराल कहते हैं और इसे इंग्लिश में इन लॉज हाउस कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ससुराल वाले कहते हैं और इसे इंग्लिश में इन लॉज कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में सास कहते हैं और इसे इंग्लिश में मदर इन लॉ कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में ससुर कहते हैं और इसे इंग्लिश में फादर इन लॉ कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में दामाद कहते हैं और इसे इंग्लिश में सन इन लॉ कहते हैं। इसे हम हिंदी भाषा में बहू कहते हैं और इसे इंग्लिश में डॉटर इन लॉ कहते हैं।